अपनी अखां को बंद करेंगे सब और अपनी बाइबल को अपने हाथ च लो और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा पवित्र कलाम मेरे जीवन दे विच सौगना फल लिया है। हर अंधकार की शक्ति जो इस वचन के विरोध है मेरे जीवन को छड़ के चली, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खोलेंगे अपनी बाइबल सब लूका की पुस्तक और 3 अध्याय लूका की पुस्तक और 3 अध्याय हालेलुया। आज एक क्रिश्चियन बंदा क्यों डुबदा जाता है, जब क्यों मुसीबत दे विच है, जब क्यों शैतान के अटैक के थले है, जब क्यों उनकी जिंदगी च प्रॉब्लम जा ही नहीं रही। हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम कुछ मुश्किलां तुहाडे जीवन दे विच आंदियां ने परीक्षा दे लई कि तुहानूं परखिया जाए कि तुसीं उन्हें परीक्षा दे विच परमेश्वर की वडियाई करते हो या परमेश्वर दे वल्लों अपना मुख फेर के हट जाते हो और खुदा तुहानूं परख लैंदा है कि मेरे स्वर्ग राज्य दे योग इंसान नहीं है। परमेश्वर तुहानूं परख लैंदा है कि ए मेरे नाल स्थिर रहने वाला इंसान नहीं है, ए मेरी संतान नहीं है। हालेलुया। पर कुछ विपतावां, कुछ कठिनाइयां, कुछ मुश्किलां तुहाडी अपनियां अनगैलियां दे करके है, खुदा दा कानून तोड़न दे करके है, वचन नूं सही रीति ना मनन करके। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने लिखे है कि जिन्ने भी प्रभु भोज अयोग्यता ना लेंदे ने, यानी कि उन्हें योग्य नहीं ने, पर वो बपतिस्मा ले चुके ने और प्रभु भोज दे विच शामिल होंदे ने। कलाम दसदा वो लोग बीमार रहंदे ने, उन्हां दे शरीर च कमियां रहंदियां ने। हालेलुया। ये नहीं कि उन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया, ये नहीं कि प्रभु भोज च शामिल नहीं होंदे। वचन दसदा है कि वो प्रभु भोज दे विच शामिल भी होंदे ने, वो बपतिस्मा पाए लोग ने, पर फिर भी वो बीमार रहंदे ने, फिर भी वो निताने रहंदे ने, रोगी रहंदे ने। उसका कारण की है? वो योग नहीं ने। हालेलुया, हालेलुया। पर कुछ बीमारियां मैं तुहानूं दस्सिया, कुछ विपतावां इस करके ने कि असीं खुदा दा कानून तोड़दे हैं। कुछ मुश्किलां, कुछ कठिनाइयां साडे जीवन दे विच इस करके ने कि असीं परमेश्वर दे कानून नूं सही रीति नाल मनदे नहीं हैं। हालेलुया। दाऊद ने मसा होने तो बाद धक्के खाते जंगलों दे विच इधर उधर फिरदा रहा, वो ओदी परीक्षा सीगी। पर जब मसा होने तो बाद बादशाह बन गया, उस तो बाद कलाम दसदा है कि उन्हें एक पाप किया, उरिया सरदार को मरवाया और उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाया और परमेश्वर के विरोध पाप होया। और कलाम दसदा है कि दाऊद उस तो बाद फिर जंगल दे विच धक्के खांदा सीगा, फिर रोंदा सीगा और आंसू बहांदा सीगा और लोग उन्हें श्राप दिंदे सीगे। हालेलुया। हुण इत्थे दो हालातां दे विच दाऊद ने धक्के खादे ने, एक परीक्षा दे विच, एक गुनाह करन दे। हालेलुया। जब तुसीं परीक्षा दे विच धक्के खांदे हो, तुसीं एक स्थान ते पहुंचण दे लई वो धक्के खा रहे हो, वो विपतावां नूं झेल रहे हो, पर वो धक्के खाण तो बाद, वो विपतावां झेलण तो बाद, वो मुश्किलां सहण तो बाद, बॉडी ते बीमारियां सहण तो बाद एक स्थान ते पहुंच जांदे हो। हालेलुया। एक स्थान ते पहुंच जांदे हो, एक वड्डे स्थान ते तुहानूं प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। उकाब जिहड़ा है जद उड़दा है
ਉਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਚਾ ਉਡਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭ ਹੀ ਨਾ ਹਿਲਾਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾना पड़ेगा, अपनी बुनियाद सही करनी पड़ेगी। अपनी बुनियाद सही करके सही नींव डाल के उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਣਾ, ਚਟਾਨ ਤੇ ਘਰ ਉਸਾਰ। ਸ਼ਾਊਲ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਾਗਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਦਾਊਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਦ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਬਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਜਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨੀਂव ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂव ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੋਲਾ ਕੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਬਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ,
ਐ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ अपनी नींव ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂव ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं जब तौबा की सीगी परमेश्वर दे विच मुड़िया सीगा सही रीति नाल चलना शुरू किया एक मीटिंग दे विच सीगा और मैं बहुत बार इस चीज का जिक्र कर चुका और मैं फिर प्रार्थना कर रहा सीगा और मैं उस टाइम तौबा नहीं सी की और ना मैं प्रार्थना करता सीगा और जब मैं फिर प्रार्थना कर रहा मैं अचानक एक दर्शन देखा कि आकाश दे विच एक दरवाजा लगा है और लोग उस दरवाजे दे विचों लंघ रहे हैं और एक स्वर्गदूत उस दरवाजे के बाहर और जब मैं लंघन की कोशिश की उन्हें मैंने लंघन नहीं दिता कहना तेरा नाम दर्ज नहीं है हालेलुया उस तो अगले हफ्ते फिर उस स्थान पे और प्रार्थना कर रहे हैं और फिर तो मैं दर्शन देखा कि बहुत लंबा स्वर्गदूत है अनेदा परचा मिंट खोलिया पोथी नु खोलिया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ तेरा नाम नहीं है हथ मारे मैंने इस तरह हालेलुया इदा दो बारी मेरे ना होया और मैंने पता चल गया कि मैं जो परमेश्वर से नहीं चल रहा मैं जो परमेश्वर दे विच प्रार्थना नहीं करना मैं जो गुनाह कर रहा गाला कढ़ रहा नशा कर रहा किसी भी रीति दे नाल मैं खुदा दे वाल नहीं आ मेरा नाम जीवन की पुस्तक चो कट दिता गया है और उत्थे मेरा नाम दर्ज नहीं है हालेलुया मैं तौबा इसलिए नहीं सी कीती कि मैं बीमार सीगा मैं तंदुरुस्त सीगा और आज भी तंदुरुस्त हां मैं तौबा इसलिए नहीं सी की कि मैनू पैसे की जरूरत थी असीं गरीब बहुत सीगे मैं तौबा इसलिए नहीं सी की कि मैनू किसी वीजे की जरूरत सीगी मैं तौबा इसलिए की सीगी क्योंकि मैं खुल्लम खुल्ला अपनी अखां दे नाल दर्शन देख चुका सीगा कि मेरा नाम स्वर्ग दे विच नहीं है हालेलुया मैं तौबा इसलिए की सीगी कि परमेश्वर ने मैनू दस्सिया सीगा कि तेरे गुनाहां दे करके तेरा नाम स्वर्ग दे विच नहीं है मौत तो बाद जब तू स्वर्ग आउण दा यतन करेगा तो उथे वड़ ना पाएगा हालेलुया मैं अपने मन तो और सच्चाई दे नाल तुहानू दस रहा कि मैं डर दे नाल तौबा कीती सीगी इस डर दे नाल कि मेरा नाम स्वर्ग दे विच नहीं है और जब मैं मरांगा मैं स्वर्ग नहीं जा सकता हालेलुया इस डर दे नाल मैं तौबा कीती और अपने गुनाह नूं छड्डिया सब कुछ छड्डिया और परमेश्वर दे विच सही रीति नाल चलना शुरू कीता हालेलुया इसे तरह संत यूहन्ना ने इस स्थान ते उन्हां लोगां नूं जो मेरी तरह पाप दे विच फसे सीगे जो मेरी तरह गुनाह करदे सीगे उन्हां लोगां नूं बोलिया कि तुहानूं आउण वाले कोप तो भजना किहन दस्सिया हालेलुया कहंदा अगर तुहानूं पता चल चुका है कि तुसीं नाश होवोगे एक दिन नरक दे विच साड़े जाओगे तो तुसीं कहंदा ए डरदे ही तौबा कर रहे हो पर कहंदा तौबा तो बाद तौबा दे लायक फल भी दिओ हालेलुया आज बहुत सारे लोग जो स्थान पे बैठे ने उन्होंने तौबा कर ली है बहुत सारे ने तुहाडे विचों बपतिस्मा ले लिया है परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है पर कि वो ये भूल गए ने कि बिना फल लिया वो परमेश्वर के स्वर्ग राज च प्रवेश नहीं कर सकते हालेलुया जब तुसी तौबा कर ली परमेश्वर चलना शुरू कर दिता और उस तो बाद फिर तुसी अपने रुझेवें दे विच उलझ गए उस तो बाद फिर तुसी ओही झूठ बोलन लग पे उस तो बाद फिर तुसी ओदा ही प्रार्थना विच छुट्टियां करन लग पे कदी आए परमेश्वर दे घर च कदी ना आए फिर तो उसे रीति नाल चलन लग पे तुहाडी तौबा मैं तैनूं जिहदे कान है खोल के कान सुन लिया जे तुहाडी तौबा तौबा नहीं रही हालेलुया तुहाडी तौबा तौबा नहीं रही ईश्वर दे नाम वायदा करन तो सच हमेशा कड़वा हुंदा है और झूठ का प्रचार करना मेरे परमेश्वर ने मैनू सिखाया ही नहीं हालेलुया अगर तुसी तौबा कीती है और तौबा दे लायक फल नहीं दिता परमेश्वर दे घर दे विच
परमेश्वर दे अगे परमेश्वर तुहानू स्वर्ग राज दे विच नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इसे ही पुस्तक दे विच अगली आयत च लिखिया है कि वृक्षां दी जड़ दे उत्ते कुहाड़ा रखिया होया है। जो कोई मतलब जो कोई फल नहीं देगा वो वृक्ष कट दिता जाएगा। आमीन। जेड़े सुते बोलो हालेलुया, हालेलुया। एनी जोर दी तुहानू मैं कह रहा और फिर भी तुसी सो रहे हो। हालेलुया। सो वृक्षां दी जड़ दे उत्ते की रखिया है? कुहाड़ा रखिया है। जो वृक्ष फल नहीं देगा वो कट दिता जाएगा। साफ सिंपल। तानू अगर कायम रहना है, तुसी परमेश्वर दे विच वृक्ष की तरह खड़े रहना है, फलदार होना पड़ेगा तानू। हालेलुया। आपां घरां दे विच देखदे हां, जिस चीज़ का कोई काम नहीं है घर दे विच, कहंदे ने जगह रोकी है, इहनू कुवाड़ी नू दे दो, ये फालतू पई इत्थे, कदी इहदे नाल पैर वजदा है, कदी इहनू किते रखीदा है, ये साडे काम भी नहीं आंदी, इहनू कुवाड़ी च दे दो, कुवाड़ नू दे दो इहनू। हालेलुया। ये साडे काम दी नहीं है। जब तुसी इंसान होके ऐं सोचते हो कि ये मेरे काम दी चीज़ नहीं है, इहनू मैं की करना है, तो तुहाडा परमेश्वर जिन्हें तुहानू बनाया है, अगर तुसी उहदे काम दे नहीं हो तो उन्हें तुहानू की करना है? हालेलुया। तुसी उहदे काम ही नहीं आ रहे, तुहानू उन्हें की करना है? हालेलुया। पब्लिक ते बहुत सारी है, करोड़ों के नाल ते इंडिया च ही आबादी है, और पृथ्वी ते कितनी होएगी? पब्लिक बहुत है, पर परमेश्वर नू वो लोग चाहिए ने जो फलदार लोग होन। परमेश्वर नू ऐसे वृक्ष चाहिए ने जो ओदे लई फल लेके आउण। हालेलुया। वचन च लिखिया है कि एक बाग दे विच वृक्ष सीगे, और उहदा मालिक आया और उन्हें बाग की राखी करने वाले नू बोलिया कि यह वाला वृक्ष फल नहीं लैके आ रहा, इनू कट दे स्थान तो। वो कहता 1 साल का होर टाइम दो, कुछ समा मैनू होर दो, मैं गोडी करांगा, मैं इनू खाद पावांगा, हो सकता है फल ले आए। हालेलुया। इसे तरह तुहाडा परमेश्वर पिता यहोवा दे अगे सिफारिश करदा है तुहाडी कि पिता कुछ समा मैनू होर दे कि मैं अपने सेवकों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा इहदे ते जाहिर करा, इहनू दस दियां कि तू अजे भी फल नहीं लिया रहा, ताका जे तू नहीं बंदा बनेगा तो परमेश्वर तेनू वट सुटेगा। हालेलुया। मैं तुहानू एक सलाह देना, जेडे सेवा भी करते हैं वो भी सुन लो कान खोल के। अगर तुहाडे कोल सेवा नहीं हुंदी सही रीति दे नाल, तुसीं कलीसिया दे विच बैठ के आराम करया करो। हालेलुया। क्योंकि सेवा कोई मजाक नहीं है। अगर ये सही रीति ना निभाई गई, फल ना आया, तो तुहाडी जड़ वड़ दी जाएगी। और ये खतरनाक गल है, आम गल नहीं है, ये खतरनाक है। हालेलुया। किन्ने मेरी गल समझ आ रही? ये आम गल नहीं है, एक खतरनाक गल है। हालेलुया। बाइबल च लिखा है कि जब यहोवा बोलता है पृथ्वी थड़क उठती है। अजे किसी ने भी उस परमेश्वर का सामना नहीं किया, आमो सामने फेस टू फेस। जब वो बोलता है ਉਹਦੇ सामने किसी ਨੂੰ गल नहीं आती। ਇੱਥੇ जब आप पास्टर ਨੂੰ बहस कर लेने आ, वो बोलता है प्रार्थना करो, की करिए, थके आ, की करिए, आज फलाना आ गया सीगा, मेरे पीड़ होने लग गई। ਉਹਦੇ सामने कोई गल नहीं कर सकता। वो महाप्रतापी परमेश्वर है। आज तुसी 100 प्रकार के बहाने कढ़दे हो बंदगी दे आउण तो पहला। आज मेरे को आया नहीं गया, आज फलाना हो गया, आज टिमकाना हो गया। बाइबल दसदी है वो ताड़ी एक भी गल नहीं सुनेगा। हालेलुया। वो सीधा ही फैसला सुनाएगा, क्योंकि कलाम दसदा है धर्मी जज है। हालेलुया। वो ताड़ियां करनियां दे अनुसार तानू फल ही देगा। आज तुहाडे को समा है, आज तुहाडे को वेला है, अपनी सेवा नू सुधार लो, अपने जीवन नू सुधार लो, इनू फलदार बनाओ अपने जीवन नू।
कि परमेश्वर दे घर दे विच तुसी फल लेके आ सको। हालेलुया। मैं तुहानू एक सच्चाई दसदा, अज अगर तुसी गरीब सीगे और परमेश्वर च सही रीति ने चलन तो बाद तुहाडी गरीबी हटदी जा रही है, तुहाडे घर बिल्ड हो रहे ने, बाइक आ रही है, गड्डी आ रही है, पैसा आ रहा है, ये परमेश्वर दा हथ है और ये खुदा दी ग्लोरी है तुहाडे घर दे उत्ते। पर मैं तुहानू सच्चाई दस दियां, ये फल नहीं है। हालेलुया। ये ग्लोरी है, ग्लोरी परमेश्वर दी, कि ਉਹਦਾ ਨੂਰ है, ਉਹਦਾ प्रताप है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ चमक रहा है और सब कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलता जा रहा है मसे दे करके, पर ये फल नहीं है। हालेलुया। फल की है ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ। फल ਉਹ है जो ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ ਲਈ प्रचार करते हो और रूहां ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ रूहां ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਬਾਰੇ कलाम ਦੱਸਦੇ हो और ਤੁਹਾਡੇ वचन ਨੂੰ सुन के रूहां बचदियां ने। ਇਹ फल है। हालेलुया। वचन 'ਚ लिखिया है कि जब एक पापी तौबा करदा है, स्वर्ग दे विच हज़ारां ही फरिश्ते, लखां ही फरिश्ते बड़ी खुशी मनाते ने कि एक पापी तौबा कर चुका है, परमेश्वर के राह वाल मुड़ आया है। हालेलुया। पर वचन से एक किते नहीं लिखिया कि जब कोई गड्डी लेंदा है, परमेश्वर के स्वर्गदूत खुशी मनाते ने। वचन से किते नहीं लिखिया कि जब कोई बिल्डिंग खड़ी कर देगा, स्वर्गदूत खुशी मनाएंगे। मैं तुहानू फिर तो कह रहा, एक ग्लोरी है, परमेश्वर के घर च फल कोई नहीं जे। हालेलुया। क्योंकि कलाम साफ स्पष्ट करता है, पृथ्वी और उहदियां वस्तां नाश हो जाणगियां, ये तुहाडे वरतन लई खुदा ने सिर्फ दित्तियां ने, इहदे नाल लगाव ना करन लग पैना। हालेलुया। किन्ने नूं मेरी गल समझ आ रही? ये तुहाडे वरतन लई खुदा दे रहा, तुहानू पैसा दे रहा तो तुहाडे वरतन लई दे रहा है कि तुहाडी जिंदगी जो है चलदी जाए पृथ्वी ते जिन्ना चिर है, पर इहदे नाल लगाव ना करना। याद रखो, उस धनी व्यक्ति नूं जो अपने पैसे नूं प्रेम करन लग पिया और उन्हें स्वर्ग राज छड्ड दिता। हालेलुया। सो अज तुसी इस गल दा फैसला करना है कि मैं तौबा ते कर लई, मैं सेवा दा जिम्मा ते चुक लिया, मैं परमेश्वर ते चलना शुरू ते करता, मैं चर्च जाना शुरू ते करता, मैं बपतिस्मा ते ले लिया, कि वो सब करन तो बाद ओदी जिम्मेवारी मैं निभा रहा या नहीं। हालेलुया। आमीन। अपना ध्यान मेरे वाल रखो ताकि तुहानू नींद ना आए। हालेलुया। क्योंकि मेरे वाल वेखदे ही जेडे इत्थे रहंदे ने उन्हां दी नींद उड़ जाती है, तुहाडी भी उड़ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही गल? वो बड़े आराम नाल सुते होंदे ने, एक आवाज दिना और वेख लेंदे ने कि कौन है, फिर नहीं उन्होंने सुनना। हालेलुया। तो तुसी एक गल नूं खास अपने जहन दे विच, अपने दिमाग दे विच रखना है कि परमेश्वर अज भी चेक कर रहा है, मैनू कल भी चेक कर रहा है, परसों भी चेक कर रहा है। आज 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, खुदा वेखता जा रहा है भाई ये जीवन च कोई फल नहीं आ रहा। मैं तुहानू एक सीक्रेट दसदा, परमेश्वर के प्लैनिंग्स दसदा किस तरह काम करते। बहुत सारे लोग वेखते ने कि चर्च वधिया है, फिर भी कुछ लोग उतों हट चुके ने। उसका कारण की है? उसका कारण तुहानू मैं दसदा। वो लोग खुदा दे घर च सही कलाम सुन के, परमेश्वर दे काम वेख के फल नहीं लैके आ रहे। परमेश्वर उन्होंने महीना चेक करता है, 2 महीने चेक करता है, साल चेक करता है। अगर वो फल लेके नहीं है जरा भी, खुदा उन्होंने उस चर्च तो अलग कर देता है, क्योंकि ऐसे वृक्ष की खुदा नू जरूरत नहीं जो फल नहीं लेके आता। हालेलुया। समझ आई गल कि नहीं? क्यों लोग वखरे करता है परमेश्वर? इसे करके वखरे करता है, खुदा उहदी जड़ उस बाग दे विचों कट दिंदा है कि इहदी जरूरत नहीं, इहनू बाहर कट दो। हालेलुया। किन्ने नूं मेरी गल समझ है? ऐसे ही लोग आज चर्चा दे विचों जिथे परमेश्वर काम भी करता है और वो अलग हो चुके ने, और ऐसी जगह जाके वो कनेक्टेड हो जाते हैं जिथे पहला ही पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक कहावत है
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਨਫਰੂਟਫੁਲ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਅਨਫਰੂਟਫੁਲ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਈਦੂ ਅੱਗੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਖਾ ਲੈ ਆਓ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਓ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करदा जिन्हें भी लोग खुदावंद तौबा कर चुके ने, मैं प्रार्थना करदा फल लेके आउण। यीशु मसीह दा आत्मा उन्हां जीवनां दे विच कार्य करे। प्रभु दा पवित्र रूह छुए और बड़ी बरकत दे। खुदावंद तेरे लोग बचाए जान, स्वर्ग राज लई तैयार हो। यीशु मसीह दे नाम दे विच प्रभु मैं तेरे लोगों को आसीस देना, यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया।